तो राष्ट्रीय घटनाक्रम है 17वीं बीपीएससी के मद्देनजर। ठीक है, हम लोग मतलब शुरू की है करंट के लिए। ठीक है, एडिटोरिया एडिटोरिया बोल रहा हूँ, ठीक है, एडिटोरिया तो करना ही नहीं है। ठीक है, क्या नाम है इसका, प्रतियोगिता दर्पण। ठीक है, तो जुलाई का रहेगा। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम शुरू करते हैं। ठीक है, देखेंगे सिविल सेवा परीक्षा 2022 में पहले 25वें से 14वें स्थान पर महिलाएं। ठीक है, पहले चारों स्थान पर महिलाओं ने प्राप्त किए। हिंदी माध्यम से 54 मतलब क्या अभ्यर्थियों को चयन किया गया। ठीक है, तो ये सब मुझे क्यों पढ़ना है। ठीक है, तो ये सबसे पहले सिविल सेवा परीक्षा के बारे में दे दिया गया, चोरी हटाइए। 54 अभ्यर्थियों ने हिंदी माध्यम से चुने गए। शुरुआती मतलब देखेंगे तो टॉप 25 में से, ठीक है, 14 स्थान पे महिलाएं रही है। ठीक है, कर्नाटक में चुनावों कांग्रेस की सत्ता में वापसी, सिद्धरमैया दूसरी बार मतलब मुख्यमंत्री बन गए। ठीक है, तो कर्नाटक में मतलब किसकी सरकार है, सिद्धरमैया की सरकार आई है। ठीक है, दूसरी बार कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो सिद्धरमैया साहब जो है दूसरी बार कर्नाटक का मतलब क्या बन गया है, तो मुख्यमंत्री बन गए। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सेकेंड टाइम्स मतलब कौन बने हैं मुख्यमंत्री, तो सिद्धरमैया साहब बने। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में फेरबदल, कानून मंत्री रहे रिजू को अब पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दे दिया गया है। तो रिजू साहब को मतलब ये कानून मंत्रालय से हटाकर पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। ये जुलाई का है। ठीक है, लेटेस्ट वाला अगस्त वाला नहीं है, जुलाई तक का ही उपलब्ध था। मिग 21 दुर्घटना के बाद जांच की पूरी होने तक इन विमानों को उड़ानों पर मतलब वायुसेना ने रोक लगा दी। ठीक है, तो मिग 21 जो एक विमान जो है, जो कि बार बार दुर्घटनाग्रस्त हो जा रहा है, रशियन मेड ही है। ठीक है, इसके मतलब उड़ान पे रोक लगा दी गई है। ठीक है, ध्यान रखें। हाँ, भारतीय वायुसेना का पहला विरासत केंद्र चंडीगढ़ में स्थापित किया जाएगा। था भारतीय वायुसेना का पहली विरासत केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो चंडीगढ़ में स्थापित चंडीगढ़। किया जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न क्या है, तो देखेंगे स्कॉर्पियन श्रेणी के छठी एवं अंतिम, ठीक है, छठी एवं अंतिम पनडुब्बी बात करेंगे इसको, बागसीर को समुद्री प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो स्कॉर्पियन श्रेणी के छठी पनडुब्बी या फिर अंतिम पनडुब्बी की बात करेंगे, उसका नाम क्या, वागसीर है। उसका समुद्री परीक्षण जो है प्रारंभ हो गया था जुलाई में। ठीक है, नौसेना के युद्धपोत से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ठीक है, तो ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया नौसेना के युद्धपोत से। ठीक है, ध्यान रखिए, ब्रह्मोस की बात करेंगे तो बात करेंगे दो देशों का संयुक्त उपक्रम है। ठीक है, रसिया प्लस क्या बोलते हैं, इंडिया। ठीक है, सैन्य महत्व के, ठीक है, सैन्य महत्व के बात करेंगे तो 928 उत्पादों को चौथी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची को रक्षा मंत्रालय की मंजूरी मिली है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और कदम मतलब उठाया जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो सैन्य महत्व के 928 उत्पादों की चौथी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची को रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और कदम मतलब उठाया जाएगा। मतलब 928 उत्पाद जो है रक्षा महत्व के, वो भारत खुद बनाएगी। तो ये हमारे लिए मतलब क्या है, एक मतलब रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता है। ठीक है, बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण पर उच्चतम न्यायालय की रोक लगा दी गई। ठीक है, तो जाति आधारित सर्वेक्षण पर उच्चतम न्यायालय ने क्या की है, तो रोक लगा दी है। इसको अच्छा। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जनजातीय दर्जे के मुद्दे को लेकर मणिपुर में भारी हिंसा, जग जनजीवन जो है अस्त व्यस्त मतलब रहा है जुलाई में। ठीक है, सीडेक की बात करेंगे तो सीडेक में स्थापित एआई सुपर कंप्यूटर एरावत को विश्व के, ठीक है, 500 सुपर कंप्यूटिंग सूची में 75वां स्थान मिला है। ठीक है, तो सीडेक जानते हैं पुणे की संस्था है, तो वहां पे मतलब एरावत जो स्थापित जो है उसके विश्व में, ठीक है, सबसे शक्तिशाली 500 सुपर कंप्यूटर में से 75वां स्थान मिला है। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे क्या प्रश्न निकलकर, नए भारत में आकांक्षाओं के प्रतिबिंब में स्वतंत्र भारत में निर्मित नए संसद भवन का लोकार्पण जो है कर दिया गया है। ठीक है, जुलाई में ही किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे सिविल सेवा में कौन टॉप किया है नहीं टॉप किया उससे हमें न जानना है, हम लोग सीधे जानते हैं। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे आते हैं कर्नाटक चुनाव, कर्नाटक में जो चुनाव हुआ उससे क्या प्रश्न है उसको जरा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कर्नाटक विधानसभा के लिए 10 मई 2023 को एक चरण में चुनाव कराए गए। चुनाव में हर 5 वर्ष के बाद कांग्रेस मतलब सरकार बदलने लगी है। ठीक है, नियम के 1985 में पहली बार आ रही परंपरा से जनता ने कायम रखा है। ठीक है, 1985 से ये परंपरा जो चली आ रही है सरकार बदलने का, तो जनता ने क्या रखा है, तो जनता ने इसको कायम रखा है 1985 से लगातार मतलब क्या हो रही है, तो यहाँ पे आपको सरकार बदलते हुए मतलब क्या हो रही है, दिख रही है। ठीक है, ध्यान रखिए, इस बार भी मतलब क्या हुई थी, सरकार बदल गई है। ठीक है,
जुलाई 2019 से सत्तारूढ़ जो पार्टी जो थी भाजपा थी, भाजपा सत्ता से बाहर गई है, कांग्रेस की एक बार फिर से मतलब सत्ता में वापसी आई है, ठीक है। अब फिर सत्ता में वापसी मतदाताओं ने की है, ठीक है, जिसमें 75 वर्षीय कौन है, तो सिद्धरमैया ने एक बार पुनः इस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में 19 मई, ठीक है, 2023 को मतलब शपथ ली है, ठीक है। आज सिद्धरमैया की बात करेंगे तो कर्नाटक में मतलब क्या हुआ, तो दूसरी बार मतलब मुख्यमंत्री पद की मतलब शपथ ली है, ठीक है। अब वहां पे अगर राज्यपाल की सिद्धरमैया को शपथ किसने दिलाया है, तो सिद्धरमैया साहब को मतलब शपथ किसने दिलवाया है, तो वहां पे थावर चंद गहलोत जी ने शपथ उनको दिलाया है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरी बार में वो दूसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने, इससे पूर्व वो, ठीक है, मई 2023 में, ठीक है, मई 2018 के दौरान 5 वर्ष की अवधि के लिए मुख्यमंत्री रहे थे, ठीक है। आप चलेंगे राज्य के विधानसभा में 10 मई 2023 को संपन्न हुए किए गए चुनावों में मतगणना 13 मई को कराई गई। सदन में 224 सीटों के लिए चुनाव हुआ। कितने सीटों के लिए चुनाव हुआ, तो 224 सीटों के लिए मतलब क्या 224। होता है, ठीक है, चुनाव होता है। कितने सीटों के लिए, ठीक है, तो 224 सीटों के लिए मतलब चुनाव हुए, जिसमें से कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हो गई, तो कांग्रेस को 135 सीटें चुनाव हो गई, ठीक है। तो सरकार एक सौ बनाने के लिए पैंतीस 113 सीट चाहिए, लेकिन 135 सीटों पे मतलब विजय पाई गई। स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को प्राप्त हुआ, जबकि 4 वर्ष में सत्तारूढ़ भाजपा को 66 सीटें ही मतलब प्राप्त हुई, ठीक है। तो 135 सीटें इनको प्राप्त हुई, 66 सीटें जो है किसे प्राप्त हुई, तो भाजपा को प्राप्त हुई, ठीक है, तथा उनके आधे तक भी नहीं पहुंच पाई। तीसरे स्थान पे बात करेंगे तो जनता दल एस, जिसने पिछले बार 2018 के चुनाव में 37 सीटें जीती थी, तथा जो विगत 4 वर्षों में भाजपा के साथ सत्ता में सरदार थी, इस बार 19 सीटें ही मतलब जीत पाई, ठीक है। तो जी। वहां पे जो बीजेपी की जो सरकार जो चल रही थी, ठीक है, इनसे पहले जो सरकार जो चल रही थी, ठीक है, तो वहां पे भाजपा के साथ मतलब किसकी सरकार थी, तो भाजपा की सरकार की जनता दल एस की सरकार थी। किसकी सरकार थी, तो जनता दल एस की सरकार जनता थी, ठीक है। दल तो ये 37 सीटें से सीधे आधे पे आ गए, ठीक है, मतलब 37 से सीधे मतलब कितने आ गए, 19 पे आ गए। 19 अब पे। यहाँ पे देखते हैं 2023 के चुनाव और 2018 के चुनाव में अगर कंपेयर करें, तो 2023 के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी, तो कांग्रेस को 135। कितनी सीटें, 135 सीटें मिली। कितनी मिली है, 135 सीटें जो है कांग्रेस को मिली है, 135। ठीक है। और 80 सीटें की बात करेंगे तो 2018 में मिला था, ठीक है ना। 55 सीट का मतलब क्या जी हुआ, सर। बढ़ोतरी आपको यहाँ पे देखने को आपको मिलता है, ठीक है। भाजपा की बात करेंगे हम्म। तो 2000 मतलब 18 में इनको 104 सीटें मिली थी, ठीक है। और ये मतलब 66 सीट ही इस बार ला पाए, तो मतलब काफी नुकसान हुआ, 38 सीट का इनको नुकसान है। और ये मतलब कितने 80 से सीधे जी सर। 135 पे चले गए, 55 सीट इनको अधिक मिला। जनता दल एस साहब की स्थिति भी बहुत जी। ज्यादा बुरी रही है, 19 सीट इनको मिली थी 2023 में, ठीक है, सॉरी 2023 में 19 सीट मिली है, जबकि जी। 2018 में इनको 37 सीट मिली है। अन्य की बात करेंगे तो 2023 में 4 जीते, उस जी। समय 3 जीते, तो बस ये कांग्रेस को कितनी सीटें मिली ये इंपॉर्टेंट है, 135 सीट मिली है, याद रखेंगे। कांग्रेस का 1989 के पश्चात पहली बार जी। 130 से अधिक सीटें चुनाव में जीती है। तालिका से स्पष्ट है कि पिछले 2018 के चुनाव की तुलना में इस बार कांग्रेस की सीटों की संख्या में जहां 55 की वृद्धि हुई, तो भाजपा की सीट की संख्या कितनी, 55 के 38 की वृद्धि मतलब क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। निवर्तमान भाजपा कम सरकार में हो 14 मंत्री गई। एवं जी। विधानसभा अध्यक्ष तक अपनी सीटें बचाने में विफल रहे, ठीक है। मतलब इनके 14 मंत्री चुनाव हार जी गए, सर। ठीक है। विधानसभा के स्पीकर महोदय थे, वो भी मतलब क्या हो जाते हैं, चुनाव क्या होता है, हार जाते हैं, ठीक है। हार बहुत बुरी जाते हैं। स्थिति रही भाजपा की, ठीक है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और यहाँ पे बात हम्म। करेंगे तो भाजपा की जो इतनी खराब स्थिति रही, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखेंगे तो भाजपा का मुख्यमंत्री यहाँ पे कौन था, तब भाजपा बसवराज बोम्मई जो थे मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र 13 मई को दे दिया था, ठीक है। तो बसवराज बोम्मई जो थे यहाँ के मतलब भाजपा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे जब यहाँ पे सरकार थी। मुख्यमंत्री चयन के लिए कांग्रेस की अंदरूनी कसमकस 5 दिन तक चली। सिद्धरमैया के अतिरिक्त पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार मजबूत दावेदार थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखना है मुख्यमंत्री बनाने के लिए दो व्यक्ति के बीच में मतभेद चला था, आप लोग करंट में पढ़ाई होगा, एक सिद्धरमैया, एक डीके शिव कुमार, ठीक है। दोनों नेताओं उनको समर्थकों ने गहन कसम कस के प्रचार, अंततः सम्मति किसके पक्ष में बनी, सिद्धरमैया के पक्ष में बनी, ठीक है। और सिद्धरमैया के पक्ष में जब सहमति बनती है तो थावरचंद गहलोत साहब जो थे बैंगलोर में मतलब क्या कहते हैं, बैंगलोर में, ठीक है, कौन से स्टेडियम में थे, श्री क्रांति रावा स्टेडियम में क्या करते हैं, आयोजित समारोह श्री में मतलब कांति मुख्यमंत्री रावत। पद की मतलब शपथ दिला देते हैं। और शिव कुमार को उनकी सरकार में डीके शिव कुमार को क्या बनाया गया, तो उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया, ठीक है। मंत्रिपरिषद में फिलहाल जी। शामिल किए गए 8 अन्य सदस्यों के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र प्रियांक खड़गे भी शामिल है, ठीक है। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी कर्नाटक से आते हैं, ठीक है। जी। बिल्कुल ठीक है। शपथ ग्रहण समारोह में विपक्ष ने एकता का प्रदर्शन किया। 20 विपक्षी दलों ने इस समारोह में शामिल होने के लिए मंत्री निमंत्रण कांग्रेस ने किए थे। इनमें से 19 दलों के शीर्ष नेता शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित थे। इसमें रांकपा के शरद पवार, जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार,
पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के महबूबा मुफ्ती, भाकपा के महासचिव डी राजा, भाकपा माकपा के सीताराम येचूरी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, डीएमके ने मतलब कि डीएमके के स्टालिन भी गया था, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन, राष्ट्रीय जनता दल से तेजस्वी यादव भी इनमें शामिल हुए थे। ठीक है, ये सारे सब मिलके क्या बनाएंगे, तो आगे चल के यही 26 गो पार्टी मिलकर क्या बना देंगे, क्या बनाएंगे 2600 पार्टी मिलाकर, इंडिया। 2000, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ठीक है, क्या? इंडिया बना देंगे। ठीक है, तो 19 पार्टी लोग तो वहां पे ऑलरेडी पहले पहुंच गए थे। इंडिया भी कहाँ बनता, बेंगलुरु में ही बनता, तो कहीं ना कहीं से नींव जो थी, यहीं पे इंडिया की नींव पड़ चुकी थी। ठीक है, तो यहाँ पे शीर्ष नेता को जी निमंत्रण सर। 20 को भेजा गया, जिसमें 19 मतलब पहुंच गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे झारखंड से के तो जानते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, हेमंत सोरेन यहाँ पे मतलब क्या सीएम है। जनता दल के तेजस्वी यादव भी गए थे, आरजेडी से, राष्ट्रीय जनता दल से। तृणमूल कांग्रेस के ममता जी भी गई थी। इन सभी ने प्रतिनिधि इसमें मतलब अपने ठीक है, यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस की मतलब ममता बनर्जी खुद नहीं गई थी, अपना प्रतिनिधि भेजा था। ठीक है, बीजू जनता दल, आप एवं ठीक है वाईएसआर कांग्रेस से दूरी बनाते हुए उन्हें शपथ ग्रहण समारोह में भागीदार लेने के निमंत्रण नहीं दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे किसको किसको निमंत्रण नहीं दिया गया, तो आम आदमी पार्टी को नहीं दिया गया। ठीक है, बीजू जनता दल की सरकार कहाँ पे, ओडिशा में, उसको निमंत्रण नहीं दिया गया। ठीक है, वाईएसआर को निमंत्रण नहीं दिया गया, जिसकी सरकार तेलंगाना में है। ठीक है, तो तेलंगाना वाले को न्योता जी नहीं सर। दिया गया। ठीक है, ओडिशा वाले को न्योता नहीं दिया गया। ठीक है, और मतलब केजरीवाल को भी नहीं बुलाया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना। साथ में देखिए, शपथ ग्रहण के पश्चात 20 मई को ही मंत्रिमंडल की पहली बैठक, उन सभी 5 गारंटियों के लिए सैद्धांतिक सहमति दी गई जिनका वादा कांग्रेस ने चुनाव से पूर्व किया था। सभी घरों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली आपको दिया जाएगा, जो कि मतलब कहाँ पे था, दिल्ली में था, उसके मॉडल को कॉपी कर लिया गया। तो 200 यूनिट मतलब बिजली क्या दिया, मुफ्त दिया जाएगा। हर परिवार के घर के मुखिया को 2000 रुपया प्रति माह की मदद दी जाएगी। ठीक है, कितना, जी दो सर। हजार रुपया प्रति माह दो जो था हजार हर परिवार के व्यक्ति को दिया जाएगा, मुखिया को दिया जाएगा। गरीबी रेखा, ठीक है, गरीबी रेखा के नीचे प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य को, ठीक है, 10-10 किलोग्राम मुफ्त चावल, 10-10 किलोग्राम मुफ्त चावल। ठीक है, बेरोजगार स्नातक युवाओं को 3000 रुपया प्रति माह। ठीक है, जो बेरोजगार जो स्नातक युवा जो है उनको कितने मिलेंगे, तो 3000 रुपया 3 हजार। 3000 रुपया प्रति माह उनको दिया जाएगा। तो डिप्लोमा धारक बेरोजगारों को 2 वर्ष तक मतलब 1500 रुपये प्रति माह की मदद, तथा सार्वजनिक परिवहन की बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा इसमें शामिल है। ठीक है, तो महिलाओं को मुफ्त यात्रा भी दिया गया। जी जो सर। युवा जो बेरोजगार है ग्रेजुएशन तक, उनको 2-2 हजार रुपया देंगे, लेकिन वैसे युवा जो डिप्लोमा धारक है उनको 1500 रुपया। घर के से जो तीन मतलब जो हजार मुखिया जो रहेंगे, जो कि मतलब ठीक है, घर के जो मुखिया जो रहेंगे, प्रत्येक घर के मुखिया को 2000 रुपया प्रति माह की मदद। गरीबी रेखा के नीचे परिवार के जो भी सदस्य रहेंगे उनको 10-10 किलोग्राम मतलब चावल दिया जाएगा। साथ में 200 यूनिट बिजली भी मुफ्त दी जाएगी। ये कांग्रेस की बात करेंगे तो मुख्य धारा में ये सारी चीजें थी, इन सारी चीजों को मतलब क्या किया गया, मान लिया गया। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। तो कर्नाटक जी चुनाव सर। हमारा कवर हो गया। अब हम चलते, केंद्रीय मंत्री में मंडल में फेरबदल किया गया, किरण रिजिजू को अब मतलब पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय सौंप दिया गया। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्री परिषद में थोड़ा सा फेरबदल किया गया। ठीक, करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, विधि एवं न्याय मंत्री रहे श्री किरण रिजिजू को, ठीक है, प्रभार वापस लेकर उन्हें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मंत्री बना दिया गया है। 18 मई 2023 को अचानक किए गए इस परिवर्तन के तहत राजस्थान के पूर्व नौकरशाह, ठीक है, राजस्थान के पूर्व नौकरशाह अर्जुन राम मेघवाल, ठीक है, आईएएस अधिकारी थे, ठीक है, वो इस मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया। संसदीय कार्य मंत्री, ठीक है, एवं संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री एवं उनके कार्यभार उनके पास ही रहे थे। ठीक है, एसपी सिंह बघेल विधि एवं न्याय मंत्री में अभी तक राज्य मंत्री के रूप में कार्यरत थे। यह मंत्रालय अब स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री के अधीन आने के कारण इस मंत्रालय के राज्य मंत्री रहे एसपी बघेल को, ठीक है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में हस्तांतरित कर दिया गया। तो एसपी बघेल कहां पे चले जाएंगे, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सलाह पर इन परिवर्तनों को मंजूरी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किया, क्योंकि मंत्रालय में कौन रहेगा ना पड़ेगा, का निर्णय जो होता है प्राइम मिनिस्टर लेते, लेकिन शपथ दिलाने का काम जो होता है प्रेसिडेंट को होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, यह पहला अवसर है जब किसी विधि एवं न्याय मंत्रालय का प्रभाव किसी राज्य मंत्री को सौंपा गया। ठीक है, तो किसी राज्य मंत्री को सौंपा गया पहला बार। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे क्या, मिग 21 दुर्घटना के बाद जांच पूरी होने तक इन विमानों को उड़ाने पर रोक लगा दी गई है। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा, मिग 21 में क्या चीजें दिक्कत हुई उसके बारे में। तो भारतीय वायुसेना का मिग 21, ठीक है, विमान 8 मई 2023 को प्रशिक्षण उड़ान के दौरान राजस्थान के कहां पे दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तो राजस्थान के हनुमानगढ़ में। ठीक है, राजस्थान के हनुमानगढ़ में दुर्घटनाग्रस्त होकर गिर पड़ा। एक मतलब एक घर के ऊपर जाके गिरा, जिसमें घर में 3 महिलाएं की मौत हो गई। वाह,
घर की 3 महिलाएं की मतलब मौत हो गई, ठीक है। गंगानगर जिले के सूरतगढ़ से उड़ान भरते हुए इसमें कुछ आपातकालीन गड़बड़ी पायलट को दिखी, जिसे दूर करने में विफल रहने पर, ठीक है, पैराशूट के सहारे पायलट ने छलांग लगा दी, जिसके पश्चात ये विमान जो है घर के ऊपर जा गिरा, जहां 3 महिलाओं की मतलब मौत का कारण बना, ठीक है। MiG-21 ये दुर्घटना तथा हाल ही में हुई इन विमानों में, ठीक है, अन्य दुर्घटनाओं को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने MiG-21 लड़ाकू विमानों के पूरे बेड़े की उड़ानों पर रोक लगा दी है। यह रोक फिलहाल तब तक जारी रहेगी जब तक उपयुक्त दुर्घटना के कारणों की जांच नहीं हो जाएगी, ठीक है। उल्लेखनीय है, रूस निर्मित, मैंने जी। बताया था रूस के निर्मित है, ठीक है। किस देश से निर्मित है MiG-21? तो रूस निर्मित MiG-21 रूस। विमानों 6 दशकों 1960 के दशक में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? तो 1960 में 1960 मतलब में। इसको शामिल उन्नीस सौ किया गया था, साठ ठीक के है, दशक में। 1960 में, ठीक है। सर अभिनंदन जो था हाँ ये बिल्कुल, वो अभी अभिनंदन से मिग ही उड़ा रहे थे, वो अभी मिग ही हाँ उड़ा मिग रहे थे, ट्वेंटी बिल्कुल वन सही नहीं कहा, उड़ा वो रहा अभी था ना मिग उड़ा रहे थे, ठीक है। हम्म। बिल्कुल ठीक है। विभिन्न युद्ध में इन विमानों ने अपनी उपयोगिता भी साबित की, धीरे धीरे पुराने पड़ते जा रहे इन विमानों का रख रखाव अब मुश्किल होता जा रहा है, जिसके चलते इन विमानों के वायुसेना ने चरणबद्ध तरीके से हटाने की प्रक्रिया पहले ही चल रही, सडन तो नहीं हटा सकते ना, धीरे धीरे एक एक करके हटा रहे हैं, ठीक है। जी विमानों सर। को वायुसेना में चरणबद्ध तरीके से हटाने की प्रक्रिया चल रही है, ठीक है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार वायुसेना के पास अब, ठीक है, MiG-21 विमानों के 3 स्क्वाड्रन ही संचालन रह गए, ठीक है, ध्यान में कितने, 3 स्क्वाड्रन ही मतलब संचालन रह गए, ठीक है। भारतीय वायुसेना का हम्म। पहला विरासत केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो चंडीगढ़ में स्थापित किया जाएगा। भारतीय वायुसेना के इतिहास एवं उससे जुड़ी विभिन्न उपलब्धियों को संरक्षित एवं प्रदर्शित करने के लिए वायुसेना विरासत केंद्र IAF, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर की स्थापना चंडीगढ़ में की गई है, जिसका उद्घाटन कौन करेंगे? तो एयर चीफ मार्शल करेंगे। तो एयर चीफ मार्शल कौन है अभी वर्तमान में? तो विवेक राम चौधरी साहब है, ठीक है। साथ में पंजाब के राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक, जिनका नाम क्या, बनवारी लाल पुरोहित, संसद किरण खेर, ठीक है, वो चंडीगढ़ की संसद है साथ, किरण खेर साहिबा, ठीक है, सहित वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, ठीक है, 8 मई 2023 को किया। वायुसेना से जुड़ी प्रमुख उपलब्धियों का 3D के माध्यम से प्रदर्शन इसमें किया गया। पाकिस्तान एवं चीन के साथ हुए युद्ध के दौरान भारतीय वायु सैनिकों की शौर्य गाथाओं को देश इससे पहले वायुसेना विरासत केंद्र में प्रदर्शित किया है, ठीक है। भारतीय वायुसेना जारी युद्धों में इस्तेमाल किए गए लड़ाकू विमानों को अतिरिक्त MiG-21 एवं तेजस आदि विमानों का प्रदर्शन भी इस विरासत केंद्र में किया गया है, ठीक है। चंडीगढ़ प्रशासक एवं भारतीय वायुसेना के संयुक्त सहयोग से 1 वर्ष की कड़ी मेहनत से तैयार किए गए इस विरासत केंद्र को 9 मई 2023 से आम जनता के लिए मतलब क्या किया गया है, खोल दिया गया। देश के इस पहले वायुसेना विरासत केंद्र को एक सराहनीय प्रयास बताते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह हमारे देश के लिए हमारी वायुसेना के समृद्ध योगदान को मतलब क्या करेगी, उजागर करेगा, ठीक है। तो कहां पर स्थापित किया गया? तो चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना का पहला विरासत केंद्र मतलब चंडीगढ़ में उद्घाटन किया गया, जिसका उद्घाटन की बात करेंगे कौन करेंगे? तो उद्घाटन की कौन करेंगे? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी नहीं, कहाँ गए थे यहाँ पे? यहाँ पे दिया था हुआ है, ठीक, विरासत का स्थापना चंडीगढ़, इसका उद्घाटन विवेक एयर राम चीफ विवेक राम मार्शल चौधरी मतलब सर। विवेक राम चौधरी करेंगे, ठीक है। विवेक राम चौधरी करेंगे, साथ में मतलब बहुत सारे लोग उपस्थित है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसका बात करेंगे, यहाँ पे रक्षा मंत्री। उद्घाटन रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह भी दिया हुआ वही है। तो हमको वही हमको लग रहा था सर, हो सकता है कि ये दो सब दो केंद्र हो उपस्थित उसके है। अंदर में, ठीक है। आप देखेंगे स्कॉर्पियन श्रेणी की अंतिम एवं छठी, ठीक है, पनडुब्बी बागसीर को समुद्र में क्या किया गया है? तो परीक्षण प्रारंभ कर दिया गया, ठीक है। तो मुंबई स्थित सबसे पहले मझगांव डॉकयार्ड, बहुत आदमी गोवा करके आते हैं, नहीं मुंबई में है, ठीक है। तो मझगांव डॉकयार्ड, ठीक है, लिमिटेड, जिसको हम लोग मझगांव स्थित, ठीक है, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जिसको MDL के नाम से जानते हैं, निर्मित स्कॉर्पियन श्रेणी की अंतिम एवं छठी बागसीर को मतलब क्या किया गया है? तो समुद्री परीक्षण प्रशिक्षण के लिए, ठीक है, 18 मई 2023 से प्रारंभ किए गए इन परीक्षणों के दौरान यह समुद्र पनडुब्बी समुद्र में अपनी सभी प्रणालियों के गहन परीक्षणों से गुजरेगी। इस पनडुब्बी का, ठीक है, जलावतरण देश के तत्कालीन रक्षा सचिव अजय कुमार, ठीक है, अजय कुमार ने 20 अप्रैल 2022 को किया था। भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्माणाधीन इस पनडुब्बी में हर तरह के नौसैनिक ऑपरेशन संभालने की क्षमता है। अपनी क्षमता के निखार एवं परिपक्वता के लिए इसे अभी लगभग 1 वर्ष तक की कठोर समुद्री परीक्षणों से मतलब क्या पर गुजरना होगा। इसके पश्चात गुजरना। अगले बार 2024 में से नौसेना को सौंप दिया जाएगा। मतलब अभी क्या है, तो अभी मतलब ये प्रोजेक्ट मतलब इसको जांच करेंगे, इसका मतलब क्या हमने बनाया है सही है कि नहीं, या फिर कुछ इशू तो नहीं है, तो ये मतलब जांच किया जाएगा, ठीक है। तो 2023 में मतलब इसको लॉन्च किया गया है,
जो कि मतलब 2024 तक मतलब क्या रहेगा, जांच श्रेणी पे रहेगा। बाद में 2024 को भारतीय सेना को सौंप दिया जाएगा। तब बात करेंगे छठा पनडुब्बी है, ठीक है, किस श्रेणी का, स्कॉर्पियन श्रेणी का है, किस प्रोजेक्ट की तहत बन रहा था, तो प्रोजेक्ट 75 की तहत बन रहा था, ठीक है। आई थिंक इसमें सपोर्ट जो हमें कर रहा था, तो फ्रांस हमको सपोर्ट कर रहा था इसमें, ठीक है, जो आगे निकल कर चला ही आएगा। इस श्रेणी की पांचवी जी पनडुब्बी आईएनएस बागीर। बागीर जो है पांचवी है, छठी जो बागीर है, ठीक है, इसे जनवरी 2023 में नौसेना को सौंप दिया गया, ठीक है, ध्यान में, छठी वाला 24 में जाएगा, 23 में पांचवा वाला जो है कि बागीर को सौंप दिया गया। स्कॉर्पियन श्रेणी की 6 पनडुब्बियों ने भारत के निर्माण के लिए फ्रांसीसी नौसैनिक कंपनी, ठीक है, डीसीएएनएस, याद रखिए कंपनी का नाम डीसीएनएस, ठीक है, क्या नाम है, डीसीएनएस के साथ पौडोकी हस्तांतरण समझौते पे हस्ताक्षर अक्टूबर 2005 को में संपन्न हुए थे। समझौते के तहत भारत में इसका निर्माण मुंबई स्थित मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स, जिसको एमडीएल के द्वारा बात करते हैं, वहां पे मतलब होना था, ठीक है। तो 6 पनडुब्बी है, 6 पनडुब्बी के जरा नाम जरा हम लोग जान लेते हैं। इस श्रेणी की पहली पनडुब्बी का नाम आईएनएस कलवरी, ठीक है, जिसका समुद्री प्रशिक्षण के लिए जलावतरण अक्टूबर 2015 में हुआ था, तथा जिसे जिसे 14 दिसंबर 2017 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया गया। तो समुद्री प्रशिक्षण इसका बनने के बाद 15 में शुरू हुआ, 17 में नौसेना, वायुसेना में, सॉरी, नौसेना में शामिल हो गया। दूसरा की बात करेंगे, जिसका नाम था खंडेरी था, आईएनएस खंडेरी था। इस श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी जिसका समुद्री प्रशिक्षण की बात करेंगे, तो जलावतरण 2017 को हुआ था, तथा 2 वर्ष से अधिक समय के लिए समुद्री प्रशिक्षणों के पश्चात प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको 28 सितंबर 2019 को मुंबई में आयोजित एक समारोह में इसे मतलब नौसेना में, पहला वाला 17 में, दूसरा वाला 19 में, ठीक है। ये तो तीसरा पहला वाला जी वाला उसका सर। नाम जो है उसका, प्रधानमंत्री में है सर, और दूसरा सबको रक्षा मंत्री है प्रधानमंत्री, दूसरा रक्षा मंत्री, ना। बिल्कुल, दूसरा वाला में कौन है, रक्षा मंत्री, ठीक है। तीसरा वाला देखेंगे तो इसका तीसरा वाला का नाम क्या, करंज नाम है, ठीक है। स्कॉर्पियन श्रेणी के तीसरी पनडुब्बी का नाम करंज है, जिसका जलावतरण कब किया गया, टेस्टिंग के लिए समुद्र में कब उतारेंगे, 2018 में उतार दिया, लगभग 3 वर्ष की समुद्री परीक्षण के बाद, ठीक है। 19 में, 2021 में मतलब क्या किया गया, भारतीय नौसेना में इसको शामिल कर दिया गया, ठीक है। तो शामिल पहला कर दिया 17 जी में, जी दूसरा सर। 19 में, तीसरा 21 में। और चौथा वाला की बात जी करेंगे तो बेला थी, चौथी वाला पनडुब्बी के नाम क्या थी, बेला थी। इसको 6 मई बेला। 2019 को मतलब क्या किया गया, तो 6 मई 2019 को मतलब इसको टेस्टिंग के लिए मतलब लाया गया। और 2 वर्ष से अधिक समय तक समुद्री परीक्षणों के बाद, ठीक है, 25 नवंबर 2021 को मतलब इसे नौसेना में मतलब क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया। तो करंज भी और शामिल बेला भी, कर दिया। दोनों को दोनों 2021 में ही मतलब क्या हुए थे, दोनों के दोनों मतलब क्या 2021 में ही मतलब क्या हुए थे, नौसेना में मतलब शामिल हुए थे, ठीक है। इस श्रेणी की पांचवी जी पनडुब्बी सर। बागीर है, जिसका जलावरण, ठीक है, 2020 में किया गया। तथा आप देखोगे समुद्री परीक्षणों के पश्चात 23 जनवरी, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है, 2023 को इसे नौसेना में मतलब जी शामिल कर दिया गया, ठीक है। छठी एवं अंतिम को जलावतरण कब लेगा, तो 2022 को जलावतरण लेगा, और इसको 2024 तक भारतीय नौसेना में शामिल होने की मतलब क्या है, संभावना है। तो सबका नाम एक बार बता संभावना दीजिए, जी। मतलब कौन कौन है, मतलब कौन कौन पनडुब्बी हो गया, सारे पनडुब्बी के नाम बता दीजिए। तो सबसे पहले कलवरी, आईएनएस कलवरी हो जाएगा, कलवरी, उसके बाद करंज, आईएनएस खंडेरी हो जी। जाएगा, उसका आईएनएस करंज हो जाएगा, उसके बाद आईएनएस बेला हो जाएगा, उसके बाद बेला। आईएनएस बागीर हो जाएगा, उसके बाद आईएनएस बागसीर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। जी सर। नवनिर्मित पनडुब्बी बागसीर का यह नाम, ठीक है, नामकरण हिंद महासागर में पाई जाने वाली खतरनाक मछली के नाम पे किया गया, ठीक है। तो बागसीर इज ए जी टाइप्स ऑफ फिश, ठीक है, फाउंड इन, ठीक है, इंडियन ओशियन, ठीक है। तो ये इंडियन ओशियन में पूछ सकता है बीपीएससी प्रश्न से। छठा जो है, ठीक है, प्रोजेक्ट 75 के तहत जो मतलब, ठीक है, बनाया गया छठा पनडुब्बी जो है, जिसका नाम बागसीर है, वह मतलब एक मछली के नाम पे रखा गया। उस मछली कहाँ पाया जाता है, ठीक है, कहाँ पाया जाता है, तो हिंद महासागर में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जी। अब यहाँ पे देखेंगे एक प्रश्न और भी है, नौसेना के युद्धपोत में, ठीक है, ऐसे पढ़ देखिए, इसी तरह का हमको करंट पढ़ना है, ठीक है, इडुटिया वगैरह में सीधे 5 गो का नाम दे दिया रहता है, कौन किया, नहीं जी किया, सर। क्या किया, नाम कहाँ से है, दिया ही नहीं है। और बीपीएससी अब उस तरह के प्रश्न पूछती ही नहीं है सीधे सीधे नाम को लेकर, हमको आप चाहिए डिटेल्स में जी पढ़ना है, ठीक सर। है। इसीलिए मूल रूप से हम 2 ही मैगजीन को कवर करेंगे, प्रतियोगिता दर्पण को कवर करेंगे, और आपका इसका आईएएस का, कौन सा आईएएस, कोर्स का। उत्कर्ष नहीं, ये उत्कर्ष आईएएस कब हो गया, ठीक है, वो तो वनडे एग्जाम के लिए। विजन, विजन आई सर। विजन के आईएएस को, ठीक है, अभी विजन के आईएएस से विजन एक जी प्रश्न सर। आप लोग को अभी करवाएंगे, ठीक है। नौसेना के युद्धपोत से, ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण हो गया है। भारतीय नौसेना ने समुद्र में हम्म। अपनी शक्ति का प्रदर्शन 2023 में उस समय किया जब एक गाइडेड मिसाइल, ठीक है, डिस्ट्रॉयर युद्धपोत से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण उसने किया। यह परीक्षण नौसेना अपने युद्धपोत आईएनएस, ठीक है, मार्म गांव में किया, ठीक है, कहां पे किया, ये ब्रह्मोस का परीक्षण जो हुआ है, ठीक है,
जो कि बात करें कहाँ पे हुआ था, आईएनएस, ठीक है, मार्म गोवा से 14 मई 2023 को किया गया। प्रशिक्षित मिसाइल ब्रह्मोस ने इस परीक्षण के तहत अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेदा। आईएनएस मार्म गांव ने ब्रह्मोस मिसाइल का यह परीक्षा पहला परीक्षण था जिसकी कामयाबी नौसेना की शक्ति प्रदर्शन किया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उल्लेखनीय है कि ब्रह्मोस भारत एवं रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित सुपरसोनिक, ठीक है, क्रूज मिसाइल है, ठीक है। अगर पूछेगा ब्रह्मोस कैसा मिसाइल है, तो हाइपरसोनिक नहीं है, कैसा, सुपरसोनिक है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। सुपरसोनिक है। सुपरसोनिक मिसाइल की जो गति जो होती है ना, ध्वनि की गति से 3 गुना से ऊपर होता है। गति लक्ष्य तक भेज सकते हैं। हाइपरसोनिक जो होता है 5 मैक होता है, ठीक है, सुपरसोनिक का कितना होता है, 3 मैक होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये सुपरसोनिक है। भारत ने अभी तक हाइपरसोनिक मिसाइल को विकसित नहीं किया है। कुछ दिन पहले ईरान चर्चा में था कि कुछ ने बोला कि भाई साहब हमारे पास जो है खैबर फतेह नाम का समथिंग है जो कि क्या हाइपरसोनिक है, ठीक है, लेकिन ये हमारे पास सुपरसोनिक है। जो कि बात करेंगे ये क्या होता है, तो यह मिसाइल 2.8 मैक अर्थात ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना की गति से लक्ष्य तक पहुंचती है। इसे धरती, विमान, जल और पनडुब्बी में भी दाग सकती है, ठीक है। भारत इस मिसाइल का निर्यात अब कर रहा है। फिलीपींस के रक्षा विभाग ने अपनी नौसेना के लिए ब्रह्मोस की आपूर्ति के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 37.4 करोड़ डॉलर के अनुबंध पे हस्ताक्षर जनवरी 2022 में किए। तो मतलब हम लोग ब्रह्मोस को बेच भी रहे हैं। किसे बेच रहे हैं ब्रह्मोस को हम लोग, किसे बेच रहे हैं, हमें बेच रहे हैं या फिर आपको बेच रहे हैं, किसे बेच रहे हैं? फिलीपींस को सर। बिल्कुल, फिलीपींस को हम लोग ब्रह्मोस को बेच रहे हैं, ठीक है। इसके लिए, ठीक है, बात करेंगे बात करेंगे इसके लिए, ठीक है, तो किसके साथ हुआ है, ठीक है, तो देखेंगे किसके साथ हुआ है, तो ध्यान में रखिएगा। क्या नाम है कंपनी का नाम, ठीक है, कंपनी का नाम क्या है, ब्रह्मोस यूरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ध्यान में इसको रखिएगा। जी 37.4 करोड़ डॉलर का, ठीक है। अब वहां पे अगला जो जी हमारा हेडलाइन जो रहेगा क्या रहेगा, तो सन्ने महत के 928, सन्ने महत के 928 उत्पादों के चौथी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची को रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दे दी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और कदम है। मतलब 928 उत्पाद का जो प्रयोग जो होता है रक्षा उपकरण के क्षेत्र में, जिसको हम लोग भारत से बाहर से करते थे, वह भारत खुद ही मतलब बनाएगी। तो ये हमारा क्या था, ठीक है, तो ये हमारा मतलब क्या है, तो G20 में भी इस चीज को मतलब प्रश्न भी पूछा था बीपीएससी से, क्या थीम था रक्षा उपकरण के लिए भारत आत्मनिर्भरता की ओर कदम जो बढ़ा रहा है। कितने लोगों ने सही किया, मेरा तो गलती है। मेरा सही था सर। 576। अरे वो नहीं, वो तो भाषा हो गया ना, थीम क्या था थीम G20 का जो थीम हुआ रक्षा गलत उपकरण के लिए। थीम गलत कर दिए थे सर। हम भी गलत किए, ठीक है। देखेंगे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने तथा रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम, ठीक है, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसको डीपीएसयूएस बोलते हैं, क्या बोलता है, डीपीएसयूएस। अगर पूछेगा रक्षा क्षेत्र में डीपीएसयूएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है, तथा आयात को न्यूनतम करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने एक 928 पुर्जो उपकरण, उप प्रणालियों, ठीक है, लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट की चौथी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची, ठीक है, सूची की मंजूरी दे दी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 14 मई 2023 को दी। निर्धारित समय सीमा के पश्चात इसमें केवल भारतीय उद्योग जगत में ही खरीदा जा सकता है, ठीक है। इन 928 उत्पादों, ठीक की बात करेंगे, आयात को दिसंबर 2023 से दिसंबर 2028 के बीच चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधित करने की निश्चित समय सीमा रक्षा मंत्रालय ने निर्धारित किया है। मतलब सडन नहीं बंद कर देंगे, सडन बंद करेंगे तो पता चलेगा हमारा बहुत कुछ दिक्कत हो गई, ठीक है। तो सडन नहीं बंद करेंगे, बंद कैसे करेंगे, तो निर्धारित मतलब एकदम चरणबद्ध तरीके से बंद कर देंगे। हम लोग श्रीलंका तो है नहीं, उसने बोला से भाई साहब से केमिकल वाला जो खाद जो होता है इससे इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, तो उसने रातों रात बंद कर दिया। अब ट्रेडिशनल तरीके से, ठीक है, जिसका हम 150 वर्षों से यूज करते हैं, रातों रात बंद करो, इफेक्ट तो पड़ेगा, वहां का पूरा अर्थव्यवस्था ही खराब हो गया, ठीक है। तो इसको 2023 से लेके 2028 तक इसको धीरे धीरे बंद करना है। और तब तक भारत जो है 928 उत्पाद का मतलब खुद से मतलब क्या करने पड़ेगी, तो खुद से मतलब इसका, ठीक है, इसको मतलब मैन्युफैक्चरिंग करना मतलब शुरू कर देगी, ठीक है। इस सूची में सुखोई 30, जगुआर में हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40, विमान युद्धपोतों के फायर फाइटर सिस्टम तथा गैस टरबाइन जनरेटर्स के पार्ट्स आदि भी शामिल है। मतलब मुख्यतः विमान में जो प्रयोग रक्षा क्षेत्र के जो विमान है उनके जो पार्ट्स वगैरह के लिए हम लोग भारत से बाहर से जो मंगवाते थे उसको अब हमको खुद ही करना है, ठीक है। इसको धीरे धीरे 2023 से 2028 तक के चरणबद्ध तरीके से इसको प्रतिबंधित कर देना है। ज्ञातव्य हो कि घरेलू विमानों से ही रक्षा उपकरण एवं कल पुर्जे खरीदने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी चौथी सकारात्मक स्वदेश शुरू है। मतलब इससे पहले 3 को और जारी कर चुका है। ऐसी पहली दिसंबर 2021 में आई थी, दूसरी 22 में आई थी तथा तीसरी सूची 22 में ही आई थी, ठीक है। तीसरी सूची अगस्त 22 में रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई थी। इन सूचियों में शुरू में 351 को बंद किया गया,
उसके बाद 107 को बंद किया गया। फिर 780 उत्पादों सहित, ठीक है, 1238 ऐसे उत्पाद हैं जिनका दी गई समय सीमा के भीतर स्वदेशीकरण किया जाना है। मतलब 1238, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं तो 928 उत्पाद को छोड़ देते हैं तो 1238 है। अगर इसको 928 को अगर जोड़ देंगे तो लगभग, ठीक है, लगभग 2150 के आसपास पहुंच जाएगा। मतलब इतनी चीज को हम लोग भारत से बाहर से मंगवाते थे, इसको अब अपने देश में मतलब निर्मित करना है 2023 से लेकर 2028 के बीच में। रक्षा मंत्रालय ने 14 मई 2023 को विज्ञप्ति में बताया कि पहली सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची 262, दूसरी सूची 11 तथा तीसरी ऐसी सूची में 37 उत्पादों सहित कुल 310 उत्पादों का स्वदेशीकरण किया जा चुका है। ठीक, अभी तक इसमें से 310 उत्पादों का क्या हो चुका है, स्वदेशीकरण किया जा चुका है। ठीक है, आज का लास्ट टॉपिक जो रहेगा बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण जो होना था, उसमें मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, रोक लगा दिया है। ठीक है, उसको जरा देख लेते हैं, फिर कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो जी बिहार में सर। जनवरी 2023 में शुरू किए गए जाति आधारित सर्वेक्षण गणना पे तत्काल प्रभाव से रोक पटना उच्च न्यायालय ने 4 मई 2023 को आरोपित किया। ठीक है, राज्य ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति, ठीक है, के विनोद चंद्रन, अभी वर्तमान में भी है, न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद की पीठ ने इस आशय पे आदेश 4 मई को पारित करते हुए सुनिश्चित करने को भी कहा कि इस सर्वेक्षण के तहत पहले से एकत्रित जानकारियों को किसी के साथ भी साझा नहीं किया जाए। ठीक है, मतलब पहला चरण का जनगणना तो सरकार ने करवा ली थी, तो यहाँ पे बोला गया भाई साहब ठीक है, पहला चरण का जनगणना करवा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन प्रॉमिस करो से इसे किसी के साथ मतलब क्या करोगे, तो इसे शेयर नहीं करोगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो 4 मई को मतलब पारित हुआ था, इस बिल को ध्यान में रखेंगे। जाति आधारित सर्वेक्षण के विरोध में, ठीक है, यूथ फॉर इक्वलिटी एवं अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई के पश्चात गणना को रोक लगाने के लिए अंतरिम आदेश कब पारित किया गया, अंतरिम आदेश उच्च न्यायालय की पीठ में 4 मई को जारी किए गए मामले में अगली सुनवाई 3 जुलाई तक तिथि पीठ द्वारा निर्धारित की गई है। 4 मई 2023 में अपने अंतरिम आदेश में जाति आधारित सर्वेक्षण को प्रथम दृष्टा सर्वेक्षण की आड़ में जनगणना के पीठ ने माना है इसे संपन्न कराने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। ठीक है, जनगणना कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ठीक है, संवर्ती सूची का विषय थोड़ी ना है, केंद्र सूची का विषय है ना, संघ सूची का विषय है जनगणना, ये कराने की जिम्मेवारी केंद्र सरकार के पास है। अपने अंतरिम आदेश में न्यायालय ने कहा कि राज्य की अधिसूचना से यह भी पता चलता है कि राज्य सरकार इसका डाटा विधानसभा में अलग अलग नेताओं के साथ साझा करना चाहती है, जिसे काफी चिंता का विषय है, न्यायालय ने बताया, और कहा कि यह निश्चित रूप से निजता के अधिकार पे कड़ा सवाल उठाता है। ठीक है, अगर आपसे कोई बेवजह आपसे कोई कास्ट पूछ रहा है तो राइट टू प्राइवेसी का हनन है, सिंपल सी बात है। अगर नेताओं के पास ही चला जाएगा ये रिपोर्ट कहाँ पे कौन सा जाति है, तो नेताओं जिस तरीके से चाहेंगे उस तरीकों से मतलब क्या करेंगे, चुनाव में मतलब उसका मतलब प्रयोग करेंगे। तो राइट टू प्राइवेसी, निजता के अधिकार का मतलब क्या है, यह हनन है। ठीक है, इस मामले में आगे की सुनवाई 3 जुलाई की तिथि न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई है। ठीक है, मामले की सुनवाई 3 जुलाई तक रोकने तथा इसे पहले ही संपन्न करने के लिए बिहार सरकार की याचिकाओं को खंडपीठ ने खारिज कर दिया है। ठीक है, बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण गणना का पहला चरण की बार 7 जनवरी 2023 से प्रारंभ हुआ, 21 फरवरी तक चला। इस चरण में घरों की जानकारी एकत्र की गई। जाति आधारित सर्वेक्षण का दूसरा चरण 15 फरवरी 2023 को प्रारंभ हुआ, जिसके तहत 5.19 लाख कर्मचारी काम पर लगाए गए थे। इस सर्वेक्षण के तहत 17 तरह की जानकारियां प्रत्येक परिवार से ली गई जा रही थी तथा यह कार्य 15 मई 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य था। यह बीच में ही कार्य रोकने का अंतरिम आदेश, ठीक है, 4 मई को मतलब क्या कर दिया गया, किसके द्वारा पारित कर दिया गया, तो 4 मई को पटना हाई कोर्ट के द्वारा मतलब क्या किया गया, पारित कर दिया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो कल हम लोग चलेंगे जनजातीय जी दर्जे सर। के मुद्दे को लेकर, मणिपुर में भारी हिंसा हुआ, उस पर बात करेंगे। सीडेक में स्थापित सुपर एआई कंप्यूटर एरावट को विश्व में 500 सुपर कंप्यूटर में 75वां स्थान हासिल हुआ है। नए भारत की आकांक्षाओं के प्रतिबिंब एवं, ठीक है, स्वतंत्र भारत में निर्मित नए संसद भवन का लोकार्पण। ठीक है, मेंस के लिए डिस्कशन दोपहर में रखें, 2 टॉपिक मेंस के लिए दे दिया हूं। ठीक है, आप लोगों ने देखा भी हुआ। एक टॉपिक जो हमारा मेंस का जो है क्या है, इडुटेरिया का, ये सारा टॉपिक कवर कर लेंगे। इडुटेरिया बोल रहे, सर सॉरी, ये इसका सर पीडी वाला ये पीडीएफ भेज देते सर।